जो शयन आरती है उसके शुल्क को लेकर फिर विरोध प्रदर्शन किया है और फिर एक हफ्ते की चेतावनी दे दी है और उसका भूख हड़ताल करने से लेकर प्रदर्शन करने की मांग तक रख दी गई है। जिस प्रकार से शयन आरती में 250 रुपये, रात्रि आरती में 250 रुपये, तो महाकाल मंदिर को क्या आपने व्यापार बना दिया है? जो शयन आरती में 250 रुपये आप ऑनलाइन बिना जो चार्ज ले रहे हैं वो गलत है। पर मिसमैनेजमेंट का एक नमूना आप इतना देख लीजिए कि ये ट्रैफिक जो मंदिर में हो रहा है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसका मखौल के लिए ये 250 रुपये का शुल्क लगा रहे हैं ताकि कम जनता आए। हम उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र में खड़े हुए हैं जहां एक बार फिर कांग्रेस ने जो महाकाल मंदिर में संध्या आरती है और संध्या आरती के साथ जो शयन आरती है उसके शुल्क को लेकर फिर विरोध प्रदर्शन किया है और फिर एक हफ्ते की चेतावनी दे दी है और उसका भूख हड़ताल करने से लेकर प्रदर्शन करने की मांग तक रख दी गई है। हमारे साथ अर्पित यादव जी है, जानते हैं इनसे हम कि इनकी क्या क्या मांगे और किस प्रकार से उन्होंने प्रशासन से मांग रखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाकाल मंदिर में जो महाकाल मंदिर प्रशासक हैं रतन कौशिक जी, वो खुद ही अपने सारे निर्णय ले रहे हैं, ना किसी राजनीतिक दलों से पूछा जा रहा है, ना किसी को बताया जा रहा है। जिस प्रकार से शयन आरती में 250 रुपये, रात्रि आरती में 250 रुपये, तो महाकाल मंदिर को क्या आपने व्यापार बना दिया है? आज यूथ कांग्रेस के सभी साथियों ने महाकाल मंदिर के मुख्य 2 मुद्दे पकड़े थे, जिसमें दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय लोगों को गर्भगृह तक एंट्री मिल रही थी और ना उसमें पैसे लिए जाते थे। तो आज हमने इस मुद्दे को बड़ी ताकत के साथ में उठाया है और महाकाल मंदिर प्रशासक महोदय को हम इसके पहले इतिहास में भी 10 प्रशासक रह के गए, पर जितनी क्रूरता के साथ में ये व्यवहार कर रहे हैं, जितनी क्रूरता के साथ में ये निर्णय ले रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है और हम लोग मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा हो। और हमारी एक मुख्य मांग और है कि जिस प्रकार से महाकाल मंदिर में गार्ड बदसलूकी करते हैं, जिस प्रकार से लोगों को हर चीज़ सही नहीं बताते, जिस प्रकार से लोगों की भावनाओं को आहत पहुंच रही है, तो हमारी ये मुख्य मांग है कि उन गार्डों को सबको ट्रेनिंग दी जाए, उनको समझाया जाए कि महाकाल मंदिर जब लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं तो उन्हें सामान्य वे में उनके साथ सामान्य व्यवहार किया जाए, उनसे निश्चित ही उनको प्यार पूर्वक समझाकर उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको हर चीज़ में उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया करें। जो शयन आरती में 250 रुपये आप ऑनलाइन बिना जो चार्ज ले रहे हैं वो गलत है और मानवता तो आप लोगों ने शून्य करके रखा है। जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है वो बिल्कुल निंदनीय है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ ऐसे व्यवहार किया जाए। जो मंदिर प्रांगण में जो भी लोग हैं, जो मतलब उसकी व्यवस्थाएं संभाल रही है, तो उनको मेरा यही निवेदन है कि आप जो बाहर से लोग आते हैं उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करें कि उज्जैन का नाम हमारे मध्य प्रदेश में देश विदेश शहर नगर जो भी हो उसमें कम से कम अच्छा जाए, इसका जो भी परिणाम है। हम लोग चाहते हैं कि आप जो भी ये बिना मतलब के शुल्क लगा रहे हो इसको आप बंद करें। मेरी महाकाल मंदिर प्रशासक से यही निवेदन है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि पूर्व में जैसे महाकाल मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता था आम श्रद्धालुओं को और हफ्ते में 3 दिन या जो भी दर्शन की व्यवस्था थी वो फिर से लागू किया जाए और जो उज्जैन के शहरवासी जो है उनके लिए मतलब सिर्फ महाकाल दर्शन तक ही उनको दर्शन करने दिया जा रहा है, ऊपर वहाँ पे दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। जो गणेश जी का मंदिर है और साक्षी गोपाल मंदिर, और ये मान्यता भी है कि हमारे उज्जैन में बिना साक्षी गोपाल के दर्शन किए महाकाल के पूर्ण दर्शन नहीं माने जाते हैं। तो इसीलिए जो आम श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं तो उनको पूरी व्यवस्था के साथ में उनको दर्शन की सुविधा दी जाए, यही मान्यता है। और जो 250 रुपये शुल्क लगा रहे हैं, मतलब इसको प्रशासक से यही निवेदन है कि ये ना लगे और श्रद्धालुओं को अपनी पूर्ण अच्छे से दर्शन करने की व्यवस्था में मंदिर की अव्यवस्थाओं को लेकर मेरा यही कहना है कि कोई भी सरकार व्यवस्था बनाने के लिए कुछ न कुछ तो कदम उठाती है, पर मिसमैनेजमेंट का एक नमूना आप इतना देख लीजिए कि ये ट्रैफिक जो मंदिर में हो रहा है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसका मखौल के लिए ये 250 रुपये का शुल्क लगा रहे हैं ताकि कम जनता आए। हर एक तबका 250 रुपये देने के लिए वो नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है। हर एक फ्लाइट से नहीं आ रहा, हर एक एसी से नहीं आ रहा, हर एक अपनी पर्सनल 4 व्हीलर से नहीं आ रहा। बहुत गरीब तबके भी है जो अपने उससे आते हैं, जनरल डब्बे से, कोई कैसे आते हैं, और आप वहाँ पर उनसे वो यहाँ पर सोचते कि आकर हम खाना खाएं कि वो दें, अपना 250 रुपये का शुल्क दें। तो ये जाती है, तानाशाही है। आपका चाहता है कि जो शुल्क व्यवस्था लगाई गई है शयन आरती और संध्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
हटना चाहिए, वो बिल्कुल हटना चाहिए। किस प्रकार से श्रद्धालु दर्शन होना चाहिए इसमें? जैसे पूर्व में हो रहे थे, पूर्व में क्या ये नियम था? पूर्व में भी तो हो रहे थे। पूर्व की आप हेड काउंट देखेंगे, पिछले कितने लाखों श्रद्धालु हो चुके हैं। क्या 2016 में ये नियम लागू करा था? नहीं करा था। तो पहले कैसी व्यवस्था होती थी? पहले का मेन्यू देखे, पहले का चार्ट देखे, पहले का अपना व्यवस्था देखे, उस आधार पे करें। तो ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट का इनका नमूना दिख रहा है, और इनकी ये पूरी पोल खुल चुकी है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है इनका। इसलिए ये अंदर मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए 250 रुपए का ये तमगा लगाकर लोगों को बाहर ही रोक देना चाह रहे हैं। अभी 130 करोड़ लोग देश में रहते हैं। 130 करोड़ देशवासियों के पास क्या एंड्रॉयड मोबाइल है? मैं मंदिर प्रशासक महोदय से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर हर वर्ग का आदमी रहता है और भगवान के दर्शन करना हर व्यक्ति की चाहत रहती है। उसकी हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल थोड़ी नहीं है जो आपने बारकोड लगा दिया है और वो 250 रुपए के दर्शन करेगा। तो मंदिर प्रशासक को इस बात के लिए बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो अभी तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करा है, आगे हम और उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रखी है। और भूख हड़ताल पे तो हमें बैठना ही है। हमने अभी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ चेतावनी दे दी है कि हम जल्दी भूख हड़ताल बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। और एक मांग भी रखी है कि जो हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है, जो QR कोड सेंड करके उसमें पेमेंट डाल सके, इसको भी मंदिर प्रशासक को ध्यान में रखते हुए इस नियम को लागू करना चाहिए। उज्जैन से विजय यादव, दबंगल न्यूज़ के।